पाकिस्तान की मईशत, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री को बढ़ाने का बड़ा ज़रिया है। हमारे मुझे वुमेन चैम्बर की जो ख़वातीन हैं वो हमारी बहनें यहाँ सब नज़र आ रही हैं, बाकी चैम्बर्स के यहाँ नुमाइंदगान नज़र आ रहे हैं। मैं सिर्फ बाकी बातें तो हमारे आतिफ इकराम शेख साहब ने की और फिर मग्गू साहब ने की, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी की। लॉन्च पैड जो ये सिलसिला इन्होंने भी सारा बताया, ये अपनी जगह है। ज़ाहिर है आप लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। हुकूमत सिंध भी अपने तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ज़िया लंजार साहब की मौजूदगी में और आज FPCCI में हम मौजूद हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खुद एक बिज़नेस कम्युनिटी फैमिली से है कि जो बिज़नेसमैन हैं उनको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी हो और ख़ास तौर में जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर, और उसके साथ साथ जो हमारे कवानीन हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का ज़ाहिर हिस्सा है, कॉमर्स मिनिस्टर का, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर का, लेकिन सूबाई सतह पर भी जो सूबाई वज़ीर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, इनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, होगी भी और बेहतर होनी चाहिए, ताकि ये जो बिजनेसमैन हैं फेडरेशन के हों या चैम्बर के हों, उन्हें जब ये हौसला मिलेगा कि हुकूमत हमारे साथ खड़ी है और हमारे तमाम मसाइल पर फौरी एक्शन लेती है, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जो मईशत है वो और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी, जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। आज मैं एक और खुशखबरी हमारे तमाम ताजिर भाइयों से, बिजनेसमैनों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से करना चाहता हूं कि जो कल अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और साथ साथ पाकिस्तान से IT और दीगर शोबों में ताउन की बात की है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि उनके सदर बनने के बाद ये पहला मौका है जब उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है और पाकिस्तान से ताउन की बात की है। तो मैं समझता हूं कि इसका सबसे बड़ा जो फायदा होने जाएगा वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान की मईशत को होने जाएगा, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में होने जाएगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल करने के लिए मैं तारिक, हमारे आतिफ इकराम शेख साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं, और साकिब साहब मग्गू जो उनको मैं कहूँगा, और हमारे हनीफ गौहर भाई से, क्योंकि जब किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है तो सबसे पहले उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ऊपर जाती है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है। यहाँ पर हमारे दोस्त बैठे हैं जिनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन बिजनेस से भी है, बहुत सारे ऐसे दोस्त बैठे हैं जिनका ताल्लुक इंडस्ट्री से है। तो ये खुशखबरी, इसके असरात अगले 15 दिन में आए, महीने में आए, लेकिन आने हैं, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की ताजिर बरादरी को होगा। तो उसके तहत आप लोग अपने प्लान्स बनाएं कि किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि बहैसियत फेडरेशन के नुमाइंदे के, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे आर्मी चीफ जो कि SIFC के साथ जुड़े हुए हैं, सभी का ये बुनियादी मकसद है कि हम अपने मुल्क की मईशत को ठीक करें, हम अपने मुल्क की माशरत को ठीक करें। देखें, ये वो वाला टाइम आ चुका है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम सबको एक दूसरे के साथ इत्तेहाद की है, और उस इत्तेहाद की वजह से ही हम अपनी मईशत बेहतर कर सकते हैं, मुल्क को आगे ले जा सकते हैं
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سبھی لوگ اپنا کردار ادا کر بھی رہے ہیں، مزید ہمیں ادا کرنا ہے، اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی دے۔ حالات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آپ سب بزنس مین دوستوں، بہنوں اور بھائیوں نے اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پرسوں جو بنو کینٹ میں واقعہ ہوا ہے، یہ سب وہ کام ہے جس کا آپ کو نظر آتا ہے، ذکر ہوتا ہوا مختلف ہماری تقاریر میں حکومت کی جانب سے، آئی ایس پی آر کی جانب سے، کہ جو دشمن ممالک ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پاکستان میں رونما ہو جس سے پاکستان کی معیشت کو دھچکا لگے اور معاشرت کو دھچکا لگے۔ لیکن افواج پاکستان اور آپ لوگ خاص طور پر میں آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ چاہے ملک میں کیسے بھی حالات ہوں، لیکن ہمارے یہ بزنس مین، یہ ہمارے بھائی بہن، اگر آپ لوگ پاکستان میں ایکسپورٹ نہ کریں، امپورٹ نہ کریں، تو پاکستان کی معیشت چل نہیں سکتی۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بحیثیت گورنر سندھ کہ آپ لوگ معیشت کی بہتری کے لیے جو بھی قدم اٹھائیں گے، انشاءاللہ 2 قدم آگے آ کر حکومت پاکستان اور سندھ حکومت، یہاں مراد علی شاہ صاحب نے بھی بات کی اور مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی اور ان کی پوری ٹیم، ہم سب مل کر یہی چاہتے ہیں کہ اس صوبے کو، جو کہ پورے پاکستان میں اس کی معیشت میں، اس کے ٹیکس میں 95% اس صوبے کا حصہ ہے، اور پھر اس شہر کراچی کا جو ٹیکس میں حصہ ہے، معیشت میں حصہ ہے، وہ آپ سبھی کے سامنے ہے، اور ہم سب مل کر اسی بات کے لیے کوشاں ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے ایک سازگار ماحول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پورا ملک جو ہے اس ترقی سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کا، تمام اپنے سفارتکاروں کا، فیڈریشن کا، ایف پی سی سی آئی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع پر میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں ایس ایم منیر صاحب کی اور طارق سعید صاحب کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند کرے، اور ایف پی سی سی آئی اس ملک کی معیشت کے لیے اپنا اہم کردار ہمیشہ کی طرح ادا کرتے رہے۔ شکریہ۔ دونوں کٹھے